बाजार पर खबरों का सिलसिला। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर राजगढ़ जिले की पिपलिया कुलमी में भागवत कथा का हुआ समापन। पिपलिया कुलमी में महिला मंडल द्वारा ग्रामीण सहयोग से भागवत कथा का आयोजन रखा गया था, जिसमें भागवत प्रवक्ता पंडित सत्यनारायण शास्त्री द्वारा भागवत कथा का रसास्वादन करवाया जा रहा था। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर भागवत कथा का हवन यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। भागवत कथा के अंतिम दिवस की कथा में पंडित सत्यनारायण शास्त्री द्वारा श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता पर सजीव चित्रण कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। हवन यज्ञ के मुख्य यजमान पूर्व सोसाइटी अध्यक्ष भूरीबाई फूलचंद तेजरा द्वारा हवन वेदी पर मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति की गई। वहीं मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मुख्य यजमान फूलचंद तेजरा द्वारा शास्त्री जी को गोदान दिया गया। संपत्निक फूलचंद तेजरा द्वारा पंडित सत्यनारायण शास्त्री को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं पंडित शास्त्री जी द्वारा भी भागवत कथा के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गोवर्धन जी पत्थरवाले, गंगाराम पाटीदार, कंवरलाल मैनेजर, श्याम तेजरा, फूलचंद तेजरा आदि का तिलक तथा सापे से अभिनंदन किया। कथा में पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी तथा उनके समर्थकों का भी सम्मान किया गया। पंडित जी की प्रश्नोत्तरी की सही जवाब देने वाली पटलन माता ताराबाई पाटीदार द्वारा सम्मान किया गया। भागवत पोथी पर आगंतुकों द्वारा दान दक्षिणा अर्पित कर पंडित जी के आशीर्वाद लिए। भागवत कथा प्रवक्ता पंडित सत्यनारायण शास्त्री पिपलिया कुलमी की ही निवासी है, जो मध्य प्रदेश सहित राजस्थान में भी भागवत कथा एवं नानीबाई का मायरा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पिपलिया कुलमी की गायत्री गौशाला के संचालन से प्रसन्न होकर एक अनूठा संकल्प लिया कि कहीं भी भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के दौरान कन्यादान से प्राप्त राशि पिपलिया कुलमी की गायत्री गौशाला को अर्पित करेंगे। इस बार की कथा में प्राप्त कन्यादान राशि गौशाला संचालक को सौंपकर संकल्प का श्री गणेश किया, जिसकी रसीद भी उन्हें श्याम तेजरा द्वारा सौंपी गई। भागवत कथा की आरती उपरांत प्रसाद वितरण की गई। कथा के आसपास के गांव सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। राजधानी समाचार के लिए राजगढ़ से शंभुदयाल टेलर की रिपोर्ट। सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। हे सांवरिया, जैसे सांवरिया केवट बनके तूने मुझे नदी के पार लगाया, हे सांवरिया मुझे भवसागर से भी पार लगा देना, भवसागर से भी पार लगा देना। सुदामा जी कहने लगे, आइए हम भी ठाकुर जी से निवेदन करें कि हमें भवसागर से पार लगा देना। इससे पूर्व भी जो कथाएं होती थी तो कहीं न मंदिर, अनाथ आश्रम में कहीं न कहीं राशि जाती थी, लेकिन जब नवीन गायत्री गौशाला की मैंने व्यवस्था देखी तो अपने आप को अभिमान हुआ, गर्व हुआ, मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ
तो मैंने ये निर्णय लिया कि अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में राशि देता हूँ तो वहाँ मैं देखने तो नहीं जा सकता, लेकिन ये गौ माता की प्रेरणा उपजी है कि जहाँ से भी हमने कथा शुरू करी, जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। तो गौ माता ने, भागवत माता ने प्रेरणा दी कि आज के बाद जो भी कन्यादान की राशि आएगी वो जन्मभूमि की गौशाला में ही दी जाएगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.